अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक्सेल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए आप अपनी स्प्रेडशीट्स को ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि ज़्यादा मौसर और काबिल फ़हम बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ताकतवर फीचर्स और प्रोफेशनल तरीके जो आपके डाटा प्रेजेंटेशन को अगले लेवल पर ले जाएंगे। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल मैजिक पीके। दोस्तों, हमारे पास ये डाटा है जिसके ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम इनको एलैबोरेट करते हैं। जो सिंपल फॉर्मेटिंग है वो डाटे को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कोई कलर कोडिंग लगा देनी, उसके सेल के कलर चेंज कर देने, फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा कर देना, बोल्ड कर देना, टैलिक कर देना, अंडरलाइन कर देना, ये सारी परमानेंट फॉर्मेटिंग है। जिसमें ये होता है कि अगर सेल के अंदर कोई अगर कंडीशन दी होगी तो वो कंडीशन के हिसाब से उस वैल्यू की जैसे कंडीशन मीट होगी तो उसके ऊपर कलर कोडिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई कलर कोडिंग चेंज नहीं होगी। यहाँ पे मैं जैसे मर्जी कोई नाम चेंज कर देता हूँ, कोई वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो सेल की जो कलर कोडिंग होगी वो चेंज नहीं होगी, सेल के ऊपर जो फॉर्मेटिंग होगी वो चेंज नहीं होगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये होगा कि मैंने जो डाटा रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, उसके ऊपर जो मैंने कंडीशन लगा देनी है, उस हिसाब से जैसे वो कंडीशन को मीट करेगा डाटा तो उसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहला रूल ये है कि उस डाटे को, उस रेंज को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद होम टैब के अंदर जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो आइकन है उसको क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर बहुत सारे फीचर्स ओपन हो जाएंगे और फर्दर आगे सब सेक्शंस भी होंगे जिसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस या रूल्स होंगे जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं इन तमाम रूल्स को वन बाय वन अप्लाई करूंगा। सबसे पहला रूल है कि हाईलाइट सेल्स रूल, यानी कि सेल्स को हाईलाइट करना किसके जरिए, ग्रेटर देन के जरिए, लेस देन के जरिए, बिटवीन, ये वैल्यू के ऊपर होगा। जैसे मैं ग्रेटर देन को क्लिक करता हूं तो एक विंडो ओपन हो जाएगी ग्रेटर देन की और उसके ऊपर लिखा होगा फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। ये नीचे उसके रेंज दी होगी उस नंबर्स की कि मैं कौन से नंबर लूंगा। मैं खुद टाइप कर सकता हूं। 33 करता हूं तो वो 33 प्लस सब नंबर्स को हाईलाइट कर देगा। अगर मैं इसके ऊपर 50 करता हूं तो वो 50 प्लस नंबर्स को हाईलाइट कर देगा। सेल के कलर चेंज कर देगा, उनके फॉर्मेट को भी चेंज कर देगा। इन कलर्स को, फॉर्मेट को हम चेंज कर सकते हैं। जो हमारे पास इधर आगे नेक्स्ट विंडो आ रही है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, उसके जरिए हम कोई कलर चेंज कर सकते हैं और कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसके ऊपर नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं और उसके अंदर कोई भी सा भी कलर हम उसके अंदर अपनी मर्जी से फिल कर सकते हैं। हम इसके ऊपर जैसे ओके करेंगे तो ये कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तमाम वो नंबर जो 50 प्लस होंगे उनके ऊपर ये कलर कोडिंग आ जाएगी। जैसे मैंने ये 50 था, इसको 51 करता हूं तो देखें वो उसने ऑटोमेटिकली उसका नंबर चेंज कर दिया। अब ये 100 है, इसको मैं 40 करता हूं तो उसका कलर कोडिंग ऑटोमेटिकली चेंज होके वापस नॉर्मल पे आ जाएगी। इस कंडीशन को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि हम उसी डाटे रेंज को सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करें और क्लियर रूल के ऊपर जाकर दो ऑप्शन है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और दूसरा है क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। मैंने चूंकि कुछ पार्ट के ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई हुई थी, बाकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अगर कोई मेरी शीट के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई है तो मैं उसी सेल्स को जो मेरी रेंज के अंदर मैंने अभी अप्लाई किया है उसको जाके रिमूव कर देता हूं तो वो कंडीशन उसके ऊपर से रिमूव हो जाएगी। जो दूसरा रूल है वो मैंने सिलेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग को और लेस देन, विंडो वही ओपन हुई लेकिन उसके ऊपर लेस देन वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ से मैं कोई सा भी नंबर लिख देता हूँ, 33 लिख देता हूँ तो 33 बिलो जितने भी नंबर्स हैं उनको वो सिलेक्ट कर देगा। रूल को अगर खत्म करना है तो वही ऑप्शन क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है बिटवीन। अब इसके अंदर दो कंडीशंस आ गई हैं कि इस नंबर से स्टार्ट हो और इस नंबर तक एंड हो। इनके दरमियान में जो नंबर्स होंगे उसके ऊपर हम रूल अप्लाई कर सकते हैं, अपने कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाता है इक्वल टू, कि वो नंबर जो बराबर हो,
उस रेंज के, उस कंडीशन के, जैसे मैं 63 करता हूं तो वो 63 की जितनी वैल्यूज हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। ये रूल था इसका, इसको भी मैं कैंसिल करता हूं। अगला रूल जो आ गया है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इसमें वैल्यू नहीं होगी, टेक्स्ट होगा कि टेक्स्ट जिसकी वैल्यू, या टेक्स्ट वो वाला टेक्स्ट जिसके अंदर ये लिखा हो। जैसे मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूं जहां पे मेरे टेक्स्ट हैं और उसके ऊपर जाके मैं टेक्स्ट दैट कंटेन करता हूं अली, ये उसने पहले सेल वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली फेच कर ली है। मैं इसको चेंज कर देता हूं, अगर मैं करता हूं अहमद करता हूं तो वो उसके मैंने 3 वर्ड ही लिखे तो उसने अहमद के मिलता जुलता जो नाम था उसने हाईलाइट कर दिया। इसके ऊपर भी वैसे ही हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं कैंसिल करता हूं। उम्मीद है कि इसकी भी समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट रूल जो है वो डेट ऑकरिंग, अभी के इसके ऊपर डेट नहीं है। मान लें कि मैं अब इसके ऊपर डेट टाइप कर देता हूं और इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूं। अब ये डेट्स आ गई मेरे पास, इनके ऊपर मैं ये रूल अप्लाई करूंगा ए डेट ऑकरिंग कि कौन सी डेट, येस्टरडे वाली डेट, टुडे वाली डेट, टुमारो वाली डेट। इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आप इसके ऊपर 1 बाय 1 अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आएगा ऑप्शन उसका है डुप्लीकेट वैल्यूज, कि अगर मेरे डाटे के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज आ गई हैं तो उनको हाईलाइट करें। जैसे मिसाल के तौर पर ये नेम्स के अंदर भी हो सकता है, टेक्स्ट के अंदर भी हो सकता है। जैसे मैंने अहमद का नाम है, इधर मैं अहमद है, इसको मैं कॉपी करके नीचे टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, और कोई नंबर है 95, इसको भी कर देता हूँ। अब मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कंडीशन लगा देता हूँ कि डुप्लीकेट वैल्यूज मेरे पास जो है वो हाईलाइट कर दे। कलर स्कीम वैसे चेंज कर सकते हैं, ओके करूंगा तो ये देखें अहमद इस कॉलम के अंदर था, वो डुप्लीकेट वैल्यूज आ गई हैं। और जो नंबर्स थे मैथ वाले कॉलम के अंदर, डी कॉलम के अंदर, तो उसने वो 95 2 दफ़ा रिपीट था, उसने उसको हाईलाइट कर दिया। अब मैं इसको तीसरी दफ़ा भी 95 करता हूं तो वो हाईलाइट करता जाएगा। जो भी ग्रेटर देन डुप्लीकेट्स होंगे, डुप्लीकेट या डुप्लीकेट से ज़्यादा होंगे, वो उसके अंदर अप्लाई होते जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो होगी वो हमारी टॉप बॉटम रूल्स की है, ये भी नंबर्स के ऊपर अप्लाई होगा। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशन लगाते हैं टॉप 10 आइटम्स। अभी के मैं इस उर्दू वाले को सिलेक्ट करता हूं कॉलम को, और टॉप 10 आइटम्स, जो कि मेरे पास 10 आइटम्स है तो सारी की सारी उसने हाईलाइट कर दी हैं। अब अगर इसको मैं डाउन करता जाता हूं कि मेरे पास 5 टॉप जो नंबर्स हैं वो आ जाएं, और उनकी कलर स्कीम मैं खुद अप्लाई कर सकता हूं, वो लगा सकता हूं। ये आप इनको टॉप 10 के जरिए देख सकते हैं। इसको मैं कैंसिल करता हूं। उसके बाद जो कंडीशन आ जाती है वो टॉप 10%। मेरे पास चूंकि डाटा 10% है, अगर 100,000 होता तो उसकी टॉप 10% जो वैल्यूज होती थी वो उसको वो निकाल के दे देता। अब बॉटम आइटम्स आ गई हैं, तो बॉटम आइटम्स के अंदर भी वही विंडो ओपन होगी, लेकिन ये इसके ऊपर बॉटम 10 आइटम्स लिखा होगा। और इसको जैसे आप नंबर्स अपनी मर्जी से कम ज़्यादा करते हैं तो आपको वो उसकी रेंज के अंदर जो भी बॉटम लोएस्ट वैल्यूज होंगी 5 या 4 या 3, जो आप अपनी मर्जी से नंबर टाइप कर देंगे तो उनकी वो सिलेक्शन करके उनको हाईलाइट कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है बॉटम 10%। जिस तरह टॉप 10% था, इसी तरह बॉटम 10% है कि वो बॉटम की तरफ जो लास्ट 10% वैल्यूज होंगी उनको वो हाईलाइट कर देगा। मेरा डाटा छोटा है इसलिए मैं इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा। अबव एवरेज, अब मैं पहले अबव एवरेज को पहले मैं बताऊं कि एवरेज क्या चीज़ होती है। एवरेज लगाते हैं, उसका एक फार्मूला लगाते हैं, और इस रेंज को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको, तो ये एवरेज का फार्मूला लग गया, यानी 55.5% एवरेज है। अब इसको मैं अगर सेलेक्ट करके ये वाली जो कंडीशन थी ये लगाता हूं अबव एवरेज वाली, तो उसने 55.5 से अबव जितनी भी वैल्यूज हैं उनको उसने हाईलाइट कर दिया। कलर स्कीम मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूं। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके दूसरी जो है उसकी ऑप्शन बिलो एवरेज वाली वो लगाता हूं, तो वो 55.5 जो नंबर था उसकी जो एवरेज आ रही थी उससे नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको हाईलाइट कर देगा। जैसे कोई वैल्यू थी, जैसे ये वैल्यू है 77, इसको मैं 55 करता हूं तो वो हाईलाइट नहीं हुई। 52 करूंगा, हाईलाइट हो गई और उसकी एवरेज भी चेंज हो गई है। इसको मैं रूल को
इधर से रिमूव करता हूँ और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। फिर सिलेक्ट करेंगे डाटे को। ये दोनों ऑप्शंस हमने परफॉर्म कर ली हैं। अब डाटा बार की बारी आ गई है। मैं अपने तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके ऊपर डाटा बार्स लगाता हूँ। डाटा बार्स में ये ग्रेडियंट्स कलर आ गए हैं जो किसी जगह से डार्क होते हैं, फिर आगे नेक्स्ट जाके मध्यम हो जाते हैं। ये आप कलर स्कीम ले सकते हैं। जो भी अप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू के हिसाब से उसकी जिस तरह बार बने होते हैं वो बार बना देगा उस डाटे के अंदर। इसको मैं रिमूव करता हूँ, क्लियर करता हूँ। इसके बाद जो है वो नीचे वाले सॉलिड कलर्स हैं। ग्रेडियंट्स में ये होगा कि एक साइड से कलर ज़्यादा डार्क होंगे और जो सॉलिड में है पूरे के पूरे डार्क होंगे। ये छोटे छोटे बार्स बन जाएंगे आपके डाटा सेट के अंदर। ये देखें, बड़े पावरफुल हैं विजुअलाइजेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। आप डाटा प्रेजेंट करते हैं तो बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके बाद जो ऑप्शन आती है वो कलर स्केल्स की है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखें आपके पास एक छोटी सी विंडो नजर आ रही होगी आपको, ग्रीन येलो रेड कलर स्केल्स। ये इस हिसाब से होगा कि ग्रीन की वैल्यू जो ज़्यादा वैल्यू वाले होंगे नंबर्स उनको ग्रीन कर देगा, उसके नीचे जितनी वैल्यू होगी उनको येलो कर देगा, उसके नीचे जो वैल्यू होगी वो जैसे जैसे बॉटम की तरफ जाती जाएगी उस हिसाब से वो कलर स्कीम उसके ऊपर अप्लाई होती जाएगी। ये देखिए, ये मुख्तलिफ किस्म के कलर स्कीम्स हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर वो आइकन सेट्स का है। आइकन सेट जो हैं आप उसके एरोज ले सकते हैं, एरो वाले सेट ले सकते हैं। ये एरो वाली जो हमारे पास एक 5 या 6 के करीब हैं जो मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस हैं। उसके बाद शेप्स हैं, शेप्स में सर्कल्स ले सकते हैं या मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं, या ये जिस तरह की वो ट्रैफिक लाइट होती है उस तरह के शेप्स हैं। फ्लैग्स हैं, टिक क्रॉस हैं, और इसके बाद ये रेटिंग वाले भी आ जाते हैं। आप इनमें से कोई सा भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब किसी को भी अगर रूल अप्लाई करना है तो उसको हम देखेंगे कि ये कैसे अप्लाई हुआ है। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और आइकन सेट के मोर रूल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहां से हमारे पास जो विंडो ओपन होगी आइकन सेट की, इसके ऊपर हम वही वाले सेट लेंगे जो हमने अप्लाई किए हैं। ये वाले हमारे थे, ये नेट वाले, तो मैंने ये नेट वाले ले लिए। इसके ऊपर आगे देखेंगे फर्दर कि ये जिसकी ज़्यादा वैल्यू आ रही है कि वैल्यू व्हेन ए वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो तो वो फुल सारे के सारे बार जो हैं वो कलरफुल हो जाए। ग्रेटर देन 60 जो होगी उसके अंदर ये एक जो ब्लैंक होगा, जो बार है बाकी सारे कलर्ड होंगे। इस तरह मुख्तलिफ है। ये परसेंटेज में आ रहा है, आप इनको क्लिक करके नंबर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इनकी रेंज भी चेंज कर सकते हैं और आइकन सेट अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं। कलर्स भी सेट कर सकते हैं, 2 कलर लेने, 3 कलर लेने हैं, ये आप लोगों की ऊपर है कि कैसे करना है। उसके बाद हम इसको क्लियर रूल कर देते हैं। अब जो बारी है वो आ गई है न्यू रूल की। न्यू रूल के अंदर क्या होगा कि न्यू रूल को अगर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर हम वही वाली चीजें हम इस विंडो के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक एडिशन भी है। एडिशन ये है कि यूज ए फार्मूला। अब इसके ऊपर अगर हम फार्मूला टाइप करते हैं और उसकी जैसे कंडीशन मीट होती है तो वो उसको कलर कर देगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको कैंसिल करता हूं, ये अली लिखा हुआ तो मैं इधर अली लिख देता हूं। तो मैं कहता हूं कि अगर इस सेल के अंदर अली हो तो आंसर ट्रू आ जाए, तो ट्रू अगर आंसर होगा तो उसको कलर कर दे। जैसे मैं एंड टाइप करता हूं, एंड कंडीशन या जो फार्मूला होता है वो किसी सेल की वैल्यू को ट्रू फॉल्स लॉजिक के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर मेरे इस सेल की वैल्यू जो है वो इक्वल है अली के, इधर मैं टाइप कर देता हूं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कि अगर मेरी इस सेल की वैल्यू अली है तो क्या, इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं तो वो अली ट्रू आ गया। अब इस जो रेंज को जो मैंने फार्मूला था इसको मैंने कॉपी किया और इस सेल रेंज को मैंने सेलेक्ट किया और इसके ऊपर जाके न्यू रूल को अप्लाई किया। यहाँ से फार्मूला, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इसके अंदर मैं जहाँ पे फार्मूला टाइप करना है वहाँ पे जाके वो मैं इस फार्मूले को पेस्ट कर दूंगा और
फॉर्मेट करूंगा कि कौन सी कंडीशंस उसके ऊपर लगानी है, उसके ऊपर बॉर्डर लगाना है, फॉन्ट कौन सा लेना है, उसको बोल्ड करना है, टैलिक करना है, नंबर उसका फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, उसको कलर कौन सा फिल करना चाहिए, मैं ये ग्रीन कर देता हूँ, उसको ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो जहां जहां अली लिखा होगा वहां पे वो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अब अगर मैं इसके ऊपर अली लिखता हूं तो देखें वहां पे भी वो कंडीशन अप्लाई हो गई है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।